दोस्तों, आज हम क्रिसमस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और क्रिसमस हमको कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए, इस बारे में आज हम सीखेंगे। और इस संदेश के अंत में आपके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। अगर आपको किसी प्रकार की प्रार्थना की ज़रूरत है, आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो मेरे इस संदेश को अंत तक देखिए। संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्रिसमस, जैसे कि हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बाइबल में इसे उसके जन्म का स्पष्ट तारीख तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल में ये उल्लेख मिलता है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और मौसम था ठंडा का मौसम, और दिसंबर में जो हम मनाते हैं ये अक्सर ठंड का मौसम रहता है। और इस प्रकार से हम 25 दिसंबर को ही यीशु मसीह का जन्मदिन मान लेते हैं। लेकिन ये तारीख सही तो नहीं है, लेकिन एक बात सही है, एक बात पक्की है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यीशु मसीह के बारे में हम बाइबल में जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और ये मनुष्य बन करके आया, मनुष्य से जन्म लिया, कुमारी मरियम से जन्म लिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन वर्तमान में हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और हम में से बहुत लोग तो यीशु मसीह को अभी तक बालक ही समझते हैं। यीशु मसीह बालक नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर है। इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। हम इसको बालक तक सीमित ना रखें, बल्कि एक परमेश्वर के रूप में उसको जाने। क्रिसमस को सही रूप से जानने के लिए मैं एक छोटी कहानी बताऊंगा और इसके माध्यम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्रिसमस हमको कैसे मनाना चाहिए, क्यों मनाना चाहिए। तो दोस्तों, दो भाई होते हैं और दो भाई में जो बड़ा भाई है वो अच्छा था और जो छोटा भाई बदमाश था। हमेशा आपराधिक कार्यों में लिप्त रहता था, आपराधिक कार्य को करता था, अपराधियों के साथ मिले रहता था। उसका बड़ा भाई उसको हमेशा मना करता था, देखो भाई ये गलत है, ये सब काम मत करो, ये सब अच्छा नहीं है, इस प्रकार के उसको हमेशा टोकते रहता था। लेकिन उसका छोटा भाई कभी मानने को तैयार नहीं है। तो रोज की भांति एक दिन उनका किसी से झगड़ा हो गया, अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया और उनके द्वारा से एक आदमी का कत्ल हो गया। उसने एक आदमी को मार डाला। जैसे कि हम जानते हैं, आदमी के कत्ल होने के बाद जो भाई है वो भाग के आता है अपने घर, जहाँ घर में उसका भाई था, बड़ा भाई था। तो उसके शरीर में जो कपड़े थे, खून के छींटे लगे हुए थे, खून लगे हुए थे। तो जब घर आता है तो उसका बड़ा भाई पूछता है, क्या हुआ भाई? तो बताता है, नहीं भाई, हमसे एक आदमी का कत्ल हो गया है, हमको बचा लो, हमको बचा लो करके बोल रहे हैं। तो उसका बड़ा भाई क्या बोलता है, हाँ ठीक है, जाओ तुम कपड़ा उतार करके नहाने चले जाओ, बाथरूम में घुस जाओ। तो बाथरूम में घुस जाता है और उसका जो बड़ा भाई है उसका जो अपने छोटा भाई का उतारा हुआ कपड़ा को पहन लेता है, जिसमें खून के छींटे लगे हैं, खून लगे हुए हैं। तो उस भाई का पीछा करते हुए पुलिस भी आ पहुंचती है। पुलिस उसके पीछे आती है और छोटा भाई नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया, लेकिन उसका बड़ा भाई बाहर में था और अपने छोटे भाई का खून लगा हुआ जो कपड़े थे उसको पहना हुआ था। तो पुलिस पहुंची। उसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलवाया तो उस भाई को देखा पुलिस ने, तो वो लोग समझ गया कि इसी ने उस व्यक्ति का कत्ल किया है, मर्डर किया है। तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको सज़ा हो जाती है। उसके बाद सज़ा के रूप उसको फांसी दिया जाता है। जब फांसी देने का समय पहुंचता है तो उसकी इच्छा पूछी जाती है, अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो बड़ा भाई ने कहा कि मैं अपने छोटे भाई से मिलना चाहता हूं। तो छोटा भाई जो कत्ल किया था उसको बुलाया जाता है और उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं। बड़ा भाई अपने छोटा भाई को बोलता है, देखो भाई, मैं तुमको बचा लिया हूँ, अब तुम्हारे अपराध के कारण से मैं फांसी में चढ़ रहा हूँ, मैं फांसी का सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। अपराध तुमने किया लेकिन सज़ा मैं भोग रहा हूँ, और आज के बाद तुम किसी भी प्रकार का अपराध मत करना, मत करो, अच्छा से रहो, क्योंकि तुमको मैंने बचा दिए, तुम्हारे बदले मैं सज़ा भोग रहा हूँ। इस प्रकार का उसको बोलता है। उसके बाद उसकी फांसी हो जाती है। उसके बाद छोटा भाई अपने बड़े भाई के व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है, बहुत रोता है
कि मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने मेरे अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे सजा को अपने ऊपर ले लिए, हमसे कितना प्रेम करता है। ये चीज उसके दिमाग में बैठ गया। उसके बाद अच्छा जीवन जीने लगा और आपराधिक घटनाओं से दूर हो गया। ये था दो भाई की कहानी। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह भी हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह का कोई अपराध नहीं था। शास्त्री फरीसियों ने उसके अंदर में, यीशु मसीह के अंदर में गलतियां ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन एक भी गलती नहीं मिला। राज्यपाल तक उसको गलती नहीं मिला। लेकिन हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सही। हमने पाप किया, मृत्यु किसी और ने सहा, यीशु मसीह ने सहा। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए आया, हमारे उद्धार के लिए आया, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए आया। यीशु मसीह को कितना दुख दिया गया, ये सारी चीज आप चर्च में सुनते हैं, जानते हैं। यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए ही ये सब किया, अपने लिए नहीं किया। तो हमको हर साल 25 दिसंबर को जब हम जन्मदिन मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, हमको इस चीज को याद करना है, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिए। हमको अपना जीवन अच्छा से बिताना चाहिए, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार बिताना। जिस प्रकार मैं कहानी में बताया कि छोटा भाई बड़ा भाई के व्यवहार से बहुत खुश हो गया, क्योंकि बड़ा भाई ने छोटे भाई के सजा को अपने ऊपर ले लिया। ठीक यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार हमारे साथ किया है। हम इस बात को याद करेंगे और क्रिसमस मनाएंगे। आइए बाइबल से एक वचन को हम देखते हैं, और ये वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर का प्रेम है यीशु मसीह के रूप में। परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा, मनुष्य बन करके भेजा, और हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया। यह है परमेश्वर का प्रेम। हमको इसी प्रेम को याद करते हुए 25 दिसंबर क्रिसमस के रूप में मनाना चाहिए, ना कि अच्छे कपड़े के लिए मनाना चाहिए, अच्छे भोजन के लिए मनाना चाहिए। ये सब होते रहेगा, चलते रहेगा, लेकिन हमको यीशु मसीह को अपने जीवन में उतारना है, यीशु को अपने हृदय में बसाना है, और अपने जीवन की बुरी आदतों को छोड़ देना है। इस प्रकार से हमको क्रिसमस मनाना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप में से किसी को अगर प्रार्थना की जरूरत है, आप किसी भी विषय को लेकर के प्रार्थना करना चाहते हैं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, उनको स्पर्श कर। उनके जीवन में जो भी पाप, बुराई, परेशानी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए, उसके जीवन में चमत्कार होने पाए, उसके जीवन में आशीष आने पाए, यीशु आपको अपने हृदय में जगह देने पाए। इस प्रकार इन सारे भाई बहनों के हृदय में कार्य करिए। इनके जो भी कार्य हैं, इनके कार्यों में आशीष दीजिए। अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो उन्हें स्वस्थ करिए, और इनकी किसी प्रकार की जरूरत है तो उनकी जरूरत को पूरा करिए। हर प्रकार की परेशानियों को दूर करिए, पारिवारिक परेशानी, व्यक्तिगत परेशानी, सबको दूर करिए। क्योंकि यीशु तूने तो इस पृथ्वी में आया हमारी समस्याओं को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारी बीमारी परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए आया, और यीशु तू कभी नहीं बदलता, ये हम जानते हैं। और जितने बच्चे इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या निचली कक्षाओं का एग्जाम देने वाले हैं, उन सब पर अनुग्रह करिए, उनको अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए। जिस प्रकार तूने यूसुफ को मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनाया, उसी प्रकार इन सारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान दीजिए, ताकि परीक्षा अच्छा से देने पाए, अच्छे अंकों को लाने पाए, और तेरे नाम की महिमा होने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी परिवार के लोग देख रहे हैं इस संदेश को, जितने भी लोग देख रहे हैं, इनकी जीवन में जो भी बुरी आदत है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। परिवार में जो भी अंधकार की शक्ति कार्य करती है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। सारे लोगों को, सारे जन जो संदेश को देख रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर, इनके जीवन में कार्य करिए, इसके परिवार में कार्य करिए। यीशु, इस परिवार को, इन सारे लोगों के जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।